यह लड़का तभी एक सैनिक बन सकता था जब माचिस की तीलियां जलने से पहले वह अपनी यूनिफॉर्म पहन ले। जैसे ही आखिरी तीली जली, उसने जल्दी जल्दी अपनी सैन्य वर्दी पहन ली और उसे लगा कि वह सच में एक सैनिक बन चुका है। खुशी के मारे वह कैंप में दौड़ने लगा, बड़ों की तरह शेव की, सलाम करना सीखा और उस मासूम लड़के को देखकर कैंप के सारे सैनिक मुस्कुरा उठे। उस दिन वह पूरी लगन से पहरेदारी कर रहा था और उसे लग रहा था कि वह भी उस सेना का हिस्सा है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। कैंप पर हमला हुआ, चारों तरफ धमाके होने लगे, गोलों की आवाज से जमीन कांप उठी। एक अफसर ने ढाल बनाकर बच्चे को बचाया और उसे खंदक में ले गया। चारों ओर धुआं था और सैनिक गिरे पड़े थे। जब उस बच्चे ने खून से लथपथ सैनिकों को देखा, उसे पहली बार एहसास हुआ। वह भागकर मेडिकल टेंट में गया और जख्मी सैनिकों की देखभाल करने लगा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। फिर वह टेंट के बीच खड़ा होकर सैनिकों के लिए गाना गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर कई सैनिकों की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का गोलियों की पेटियां खींचता रहा और एक एक सैनिक तक गोलियां पहुंचाने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसकी तारीफ की, लड़के ने उसे सलाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह कमांड पोस्ट पहुंचा, जहां पता चला कि संचार लाइन कट चुकी है और कमांडर बहुत परेशान था। यह देखकर लड़का बिना कुछ सोचे समझे टेंट से बाहर निकल पड़ा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन वह डरा नहीं। उसने टूटी हुई वायर जोड़ दी, सिग्नल दोबारा आ गया और इसी वजह से सैनिकों को सही जानकारी मिली। दुश्मन पीछे हट गया। कुछ दिनों बाद वह निगरानी के लिए स्काउट की तरफ गया। उसने देखा कि घास के ढेर में किसी का पैर छुपा है। वह तुरंत कैंप पहुंचा और सबको बताया। पहले सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन लड़के के जोर देने पर वे 2 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचे। घास में आग लगाई गई और अचानक 2 दुश्मन बाहर निकले, जिन्हें पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, लड़के ने घास से एक बैग भी निकाला जिसमें दुश्मन का रेडियो था और उसमें बमबारी की लोकेशन भेजी जा रही थी। एक बार फिर उस बच्चे ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह एकता का सबसे बड़ा सैनिक बना और युद्ध खत्म होने के बाद उसे मेडल दिया गया।